चलिए देखते हैं 52 नंबर, 51 नंबर तो हो गया था। 52 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ आपके पास ऑप्शन दे रखा है इस तरह का, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या अगर 100 से छोटा होता है ना, तो हम लोग देख के ही बताते हैं कि ये जो है ना छोटा है, ये 100 से छोटा है। तो ये देखने के बाद पता चल जाता है, क्योंकि उतना तक हम लोगों को टेबल आता है। और ये सब संख्या भी हम लोग पता कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। यदि इससे कोई बड़ा भी संख्या कभी आपको मिल जाए और पता करना हो कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम पिछले वीडियो, बेसिक वीडियो जब इस चैप्टर का बन रहा था उस समय हम बता चुके हैं। और यदि नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, या फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसे रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा। कह रहे कि कोई भी अभाज्य संख्या का जांच करना है, अभाज्य संख्या का जांच करना है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, इस ऑप्शन में जो 52 नंबर का ऑप्शन है, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन वाला संख्या उठा लीजिए। कितना है, तो 551 है। 551 का क्या करना है, तो वर्गमूल निकालना है। 551 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल इधर पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हुआ 4, यहाँ लिखेंगे 4, एक घट के हुआ, ये दोनों हुआ कितना 2 2 मिलकर 4, ये हुआ कितना 51, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग देते हैं 3 से। ये 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3 तिया हो गया 9 और 3 चौक 12, इसको घटाइए आपका हो गया कितना 2, यहाँ हो गया 2, शेष बच गया। देखिए अगर शेष नहीं बचता तो यही 23 रहने देते, अगर शेष बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, आवाज़ ऐसा देखिए, आवाज़ संख्या चेक करने का एक तरीका है। अगर शेष नहीं बचता तो 23 ही रहने देते, और शेष अगर बच गया तो 23 के जगह हम लोग कितना कर देंगे 24, मतलब एक बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, 24 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको आप लिख लीजिए। तो कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और कितना है 23 है। ये सभी आपका 24 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखिए हमें ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन चेक करने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि ऑप्शन ये सब संख्या ऑप्शन को कटा रहा है, यानी कि ये सबसे संख्या से भाग लग रहा है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यदि भाग नहीं लग रहा है तो वही आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे ए नंबर ऑप्शन में कितना है 119 है, 2 से तो ये भाग लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। देख लेते हैं थोड़ा भाग देके, तो 7 1 7, यहाँ कितना बच गया आपका, कितना बच गया यहाँ कितना 4, तो 7 7 49, यानी 17 बार में कट रहा है, यानी 7 से अगर भाग देते हैं 119 में तो टोटल कट रहा है, यानी कि ये 119 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर हमारा क्या ऑप्शन है, 187 को हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। 187 को 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाग देने का हर तरीका हम लोगों को पता है। 7 से भी नहीं लगेगा, तो हम लोग 187 को 11 से भाग दे के देखते हैं, 11 1 11, 11 7 77, 11 से घटा है, इसका मतलब ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सी नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। सी नंबर में कितना है, सी नंबर में 247 है, 247 है। लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा। आप लोग भाग देने का तरीका एक बार चेक कर लीजिएगा, सबको जोड़ने के बाद 3 से भाग लगना चाहिए। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा, तो किससे 13 से जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 से 287, 13 से भाग दे के देख लेते हैं। 13 से भाग दे के देखें तो कितना बार में कटता है ये, 13 1 13, और यहाँ कितना बच जा रहा है आपका, बच जा रहा है 11, यानी 13 9 117 होता है, यानी ये 19 बार में कट रहा है, यानी ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और क्या ऑप्शन हमारा बच रहा है, 551। देखिए 551 जो ऑप्शन है ये आपका डी नंबर है, 551। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 551 किससे कट रहा है, 13 से कटेगा, देख लीजिए, शायद नहीं कटेगा, 17 से नहीं, 19 से शायद कट जाएगा ये।
तो 19 से अगर कटाएं तो ये 29 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी संख्याएं जो है ये टोटल इन सब संख्या से कट रहा है, इसका मतलब ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ 53 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें से फिर आपको पता करना कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन सामने में लेके देख लेते हैं। 53 नंबर में निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे इतना इतना और इतना है, इनमें से हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या लेना है। जैसे ये कि सेम क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं और उनका फिर क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे 400 कितना है, 437। अब इसका वर्गमूल हम लोग इधर से निकाल लेते हैं। तो ये अब हम लोग, ये तो भाग जाएगा नहीं, एक से भी देंगे तो बड़ी हो जाएगा, यानी कि भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 0। तो शेषफल तो हमारा इतना ही रह गया। अब क्या करते हैं, 20 से बड़ी संख्या ले लेते हैं, कितना, 21। ठीक है, और 21 से छोटा जितना अभाज्य संख्या है सबको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 21 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 21 से छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये सब अभाज्य संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, एक मिनट, ऑप्शन में हमारा जो है वो 53 नंबर का 161 है, 161 है। अब उन सभी अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। क्या अभाज्य संख्या हमारा आया था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इन सब संख्या से यहाँ भाग लगा के देखेंगे, ये अगर कट जाए तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो ये संख्या जो है ना हमारा 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से कटा, 7 दूना 14, यहाँ 7 है 21। ठीक है, ये 7 से कट गया, यानी कि ये नंबर आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 221। 221 भी शायद आपका 13 से कट जाएगा, 221 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप लोग कटा के देख लीजिएगा कितना है, 373। 373 जो है, 373 किसी से कटता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 373, 373 2 से नहीं कटेगा, 3 3 6 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, क्लियर है। उसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, आपका 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यही है। यानी टोटल संख्या से भी नहीं कट रहा, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, सी नंबर होगा आंसर। ठीक है, अच्छा एक और है डी नंबर। डी नंबर भी चेक कर लेते हैं, ये कितना है डी नंबर में, 437। 437 देखिए किसी संख्या से कट रहा है क्या, तो 7 14, यानी कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा शायद, 4 3 7, 7 14 हो गया। 11 से भाग दे के देख लेते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये संख्या जो है हमारा 19 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो 19 से जैसे हम लोग भागते हैं तो 19 से 2 ना 38, और 38 यहाँ बच गया कितना आपका, 5 बजे 19 दिया 57, यानी कि टोटल ये 19 से कट गया, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा, सी नंबर होगा, 373 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ना एक और क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें से बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। क्या इससे और भी कोई छोटी संख्या है क्या, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाएगा, 103 ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगा, तो हम लोग इसमें काम कैसे करते हैं देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा, सबसे पहले देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाता है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100। अब 100 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है, 10। 100 का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना होगा, 10। पूरा पूरा ये कट जा रहा है, क्लियर है। आप ही क्या कीजिए कि इसके इक्वल होना चाहिए। अब इससे नीचे जितने भी छोटी संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्या को नोट कर लेते हैं। 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, ये ना आता है, 2 3 5, और क्या है, इससे और छोटी अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं, 7 हो गया,
ठीक है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ क्या किए, नोट कर लिए। अब जो कंडीशन हम लोगों को पता है वो कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। आप एक गौर कीजिएगा, यहाँ जो हमारा ऑप्शन दे रखा है 103, 107, 109, तो ये सभी जो है ना अभाज्य संख्या है। इसके पीछे मतलब 3 अंकों की छोटी संख्या 100, 101 चेक करना और 102 चेक करना, क्योंकि ये भी तो आपका 3 अंक की संख्या है ना। इसके बाद की संख्या तो ऑप्शन में दे रखा है। अगर ये सब इनमें से अगर कोई अभाज्य संख्या नहीं होगा तो निश्चित हमारा आंसर कौन सा होगा, 103। लेकिन हम लोगों को थोड़ा चेक करने में क्या लगता है, हमारे पास मात्र जो है ना 1, 2, 3, 4 जो है अभाज्य संख्या मालूम है। ठीक है, अब यहाँ बारी बारी से इस सब को भाग करके देखेंगे। अगर कट जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा वो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 से भाग 100 तो कट ही जाता है 100%, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 101 देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 101 जो है 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 101 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 102 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि ऑप्शन में जो दे रखा है वो तो अभाज्य संख्या है ही, उसके अलावे भी एक ऐसा संख्या छोड़ दिया है 101 जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें से जो है ना हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये डी नंबर होगा। ठीक है।